स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। दूसरे चरण के लिए आज से होगा नामांकन। आपको बता दें कि 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर आज से नामांकन। दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा नामांकन। तो 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर रखी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से, नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। तो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी आज दूसरे चरण का नामांकन? देखिए, पहले चरण के जो नामांकन की तिथि है जो 10 तारीख से शुरू हुई है और 17 तारीख तक 121 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रत्याशी कर सकेंगे। वहीं दूसरे चरण की जिसका जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है 11 बजे से। और इसको लेकर तमाम जो निर्धारित एसडीओ कार्यालय है उसमें व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ 122 सीटों पर जो चुनाव होने हैं दूसरे चरण के, इसको लेकर व्यापक तैयारियां और प्रशासनिक तैयारियां की गई है। और जिन जगहों पे नामांकन प्रक्रिया होनी है वहां पे बैरिकेटिंग से लेकर और सुरक्षा की व्यवस्था और दूसरे सुविधा साधन, हेल्प डेस्क और तमाम बातें तय की गई हैं। तो लिहाजा अब प्रथम और द्वितीय चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से जारी है। पहले चरण की 10 तारीख से शुरू है जो कि 17 तक है और दूसरे चरण की आज से शुरू हो रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो टिकटों को लेकर और जो साथी जो यहाँ पे दोनों घटक दल है वहां पे सीट शेयरिंग को लेकर मसला जो है महागठबंधन में अभी बाकी है। आज जो है ये मामला सुलझ जाने की उम्मीद है और साथ ही साथ एनडीए में मसला जो है वो सुलझ गया है और साथ ही इसकी घोषणा जो है वो होनी है। तो लिहाजा आज से दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तैयारियां भी कर रखी है। बिल्कुल रजनीश, देखिए दूसरे चरण का नामांकन तो शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो महागठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में कितना प्रभावित होगा ये नामांकन? देखिए, नामांकन प्रभावित नहीं होगा क्योंकि जो राजनीतिक दल या फिर जो घटक दल है, जो गठबंधन है, उन सबको पता है कि नामांकन की तिथि क्या है और उसी अनुसार वो काम भी कर रहे हैं। तो देखिए, महागठबंधन के जो सीट शेयरिंग है अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए के ओर से जो तस्वीर सामने निकल कर आ गई है, जो स्ट्राटा है कि किन पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, तो इससे महागठबंधन का काम जो है वो आसान हो गया है। तो लिहाजा अब जो एक बार्गेन की स्थिति थी या फिर खींचतान की स्थिति थी, दूसरी ओर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के जो पार्टी है उसमें 6-6 सीटें हैं। तो लिहाजा उससे तुलनात्मक रूप से जो महागठबंधन में घटक दल है कहने को, और साथ ही साथ जब वहां पे स्थिति क्लियर हो गई है और सारी सीटों की घोषणा जो है वो हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में अब इधर उधर होने जाने या फिर सारे ऑप्शन रास्ते बंद हो गए हैं। तो लिहाजा जो घटक दल है महागठबंधन के, अब सीट शेयरिंग का मसला सुलझाना बड़ी पार्टी के लिए महागठबंधन में ज्यादा आसान हो गया है। और साथ ही देखिए, एक रणनीति भी होती है कि अगर सीटों की उम्मीदवारी की घोषणा अगर दूसरे दल या विपक्ष के लोग जो है पहले करते हैं तो दूसरे खेमे के जो लोग हैं उनको समीकरण के हिसाब से और वहां पे कौन से प्रत्याशी ज्यादा बेहतर होंगे परिणाम देने में, ये साफ हो जाता है। तो लिहाजा इन बातों को लेकर आज उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पहली प्राथमिकता आज जो कानूनी पेचीदगियां हैं आरजेडी के सामने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, उस पर नजर टिकी है और साथ ही साथ इसके बाद दूसरे मसले मामले को लेकर भी सारे जो घटक दल के बड़े नेता है महागठबंधन के वो दिल्ली में है और इसको आज सुलझाएंगे। रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।